हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान स्टोरी एक्सप्लेनेशन। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। हैरी पॉटर हमेशा की तरह डर्सली फैमिली के घर पर ही रह रहा था। अंकल वर्नन, आंट पिटोनिया एंड डडली का बिहेवियर उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हैरी अपने कमरे में ही अकेला रहता था और हॉगवर्ट्स जाने का इंतज़ार कर रहा था। एक दिन घर में अंकल वर्नर की सिस्टर आंट मार्ज आई थी। आंट मार्ज हैरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो बार बार हैरी को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। शुरू में हैरी चुप रहा, लेकिन डिनर के दौरान आंट मार्ज ने हैरी के पेरेंट्स के बारे में बुरी बातें करनी शुरू कर दी। हैरी ने बहुत कंट्रोल की, लेकिन बार बार उसको गुस्सा आ जा रहा था और फिर अचानक उसका गुस्सा अनकंट्रोल हो गया। मैजिक हुआ और आंट मार्ज बलून की तरह फूलने लगी। कुछ ही सेकंड्स में वो हवा में उड़ने लगी। हैरी को समझ नहीं आया कि वो अचानक कैसे हो गया। इसके बाद हैरी घर में नहीं रह सका। उसने अपना ट्रंक उठाया और हॉगवर्ट्स के लिए बाहर निकल गया। रात में अंधेरा हो रहा था और उसने घर छोड़ दिया था। हैरी सड़क पर अकेला चल रहा था। मौसम शांत था, लेकिन हैरी के दिल में गुस्सा और टेंशन दोनों थे। तभी उसे लगा कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो घबरा कर पीछे मुड़ा, पर उस तरफ वहां पे कोई भी नहीं था। उसी वक्त एक सामने बस आकर रुकी। ये नाइट बस थी। बस का कंडक्टर हैरी को अंदर ले गया। बस के अंदर सब कुछ स्ट्रेंज था। बेड्स लगे हुए थे और बस बहुत ही क्रेजी स्पीड में चल रही थी। हैरी को पता चला कि सीरियस ब्लैक नाम का एक डेंजरस प्रिजनर अज़्काबान प्रिजन से भाग गया है। पूरे विज़र्ड वर्ल्ड में उसी की चर्चा चल रही है। लंदन पहुंचने के बाद हैरी लिकी कॉलरॉन में रुक गया था। वहां उसकी मीटिंग रॉन और हरमाइनी से हुई। काफ़ी दिनों बाद अपने फ्रेंड्स को देखकर हैरी बहुत खुश हुआ था। लेकिन हरमाइनी के पास एक नई कैट थी, क्रोकशैंक्स। रॉन के पास भी एक नया कैट था, स्क्रैबर्स। जब क्रोकशैंक्स ने स्क्रैबर को देखा, वो उसके पीछे दौड़ पड़े। रॉन ने मुश्किल से अपने रैट को बचाया। उस दिन ही रॉन और हरमाइनी के बीच में बहुत छोटी छोटी आर्गुमेंट होने लग गई थी। कुछ दिनों बाद हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस स्कूल के लिए रवाना हुई। ट्रेन में हैरी, रॉन और हरमाइनी बैठकर बातें कर रहे थे। उनके कंपार्टमेंट में एक आदमी सो रहा था। वो बहुत थका हुआ और कमज़ोर लग रहा था। किसी को पता नहीं था कि वो कौन है, जबकि वो नए प्रोफेसर सेमरस लुपिन थे। अचानक ट्रेन रुक गई। लाइट्स बंद हो गई। पूरे कंपार्टमेंट में ठंडक फैल गई थी। हैरी ने खिड़की से बाहर देखा। बाहर सिर्फ अंधेरा था। तभी कंपार्टमेंट का दरवाज़ा धीरे से खुला। एक लंबा काले कपड़ों में लिपटा हुआ क्रीचर अंदर आया। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही वो हैरी के पास आया, हैरी को एक औरत की चीख सुनाई दी, हैरी भागो! ये उसकी मदर की आवाज़ थी। हैरी का सर घूमने लगा और वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने प्रोफेसर लुपिन को देखा। उन्होंने डिमेटर को भगा दिया था और हैरी को चॉकलेट दी थी। उस दिन हैरी को पहली बार एहसास हुआ कि डिमेटर्स उस पर बाकी लोगों से ज़्यादा असर करते हैं। हॉगवर्ट्स पहुंचने के बाद हेडमास्टर एल्बस डम्बलडोर ने सब स्टूडेंट्स को वार्निंग दी। सीरियस ब्लैक अभी भी फ्री था और हॉगवर्ट्स के आसपास डिमीटर्स गार्ड कर रहे थे। स्कूल का एटमॉस्फेयर पहले से अलग था। हर जगह टेंशन थी, लेकिन इसी बीच एक अच्छी बात भी थी। अगेंस्ट द डार्क टीचर रीमस लुपिन बहुत अच्छे निकले। उनकी क्लास में स्टूडेंट्स सिर्फ बुक नहीं पढ़ते थे, बल्कि प्रैक्टिस ट्रेनिंग भी करते थे। एक दिन वो स्टूडेंट को एक बोगार्ट के पास ले गए। बोगार्ट एक ऐसा क्रिएचर था जो हर इंसान के फेयर को बड़े ही अलग रूप में ले आता था। जब नेवल उनके सामने आया, बोगार्ट प्रोफेसर स्नेप बन गए। पूरी क्लास हंसने लगी, लेकिन हैरी नोटिस कर रहा था कि प्रोफेसर लुपिन उसे बोगार्ट के सामने नहीं आने दे रहे थे, जैसे उन्हें किसी बात की चिंता हो। दिन बीतने लगे। हैरी की ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई। प्रोफेसर लुपिन उसे पेट्रोनस चार्म सिखाने लगे, जो डिमीटर्स के खिलाफ सबसे पावरफुल डिफेंस माना जाता था। हर प्रैक्टिस के दौरान डिमीटर्स की मेमोरी हैरी के सामने आ जाती। उसे अपनी मदर की चीख सुनाई देती, लेकिन हैरी हार नहीं मानता। वो बार बार प्रैक्टिस करता रहा। इसी दौरान हॉगवर्ट्स में एक और शॉकिंग इंसिडेंट हुआ।
एक रात सीरियस ब्लैक स्कूल के अंदर घुस आया। सब स्टूडेंट डर गए। सिक्योरिटी और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दी गई। हैरी को धीरे धीरे पता चलने लगा कि सीरियस ब्लैक सिर्फ एक ऑर्डिनरी क्रिमिनल नहीं था। वो कभी हैरी के फादर जेम्स पॉटर का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, लेकिन लोगों का कहना था कि उसने जेम्स और लिली पॉटर को धोखा दिया है। ये सुनकर हैरी के अंदर गुस्सा भर गया। अब उसके लिए सीरियस ब्लैक एक सिर्फ क्रिमिनल नहीं था। उसके हिसाब से सीरियस वही इंसान था जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी, और हैरी ने डिसाइड कर लिया था अगर कभी उसके सामने सीरियस ब्लैक आया तो वो उसे ज़रूर फेस करेगा। लेकिन हैरी को अभी नहीं पता था कि सच्चाई बिल्कुल अलग है और बहुत जल्द ही उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। समय बीतता गया और हॉगवर्ट्स में सीरियस ब्लैक को लेकर डर और भी बढ़ गया। हर स्टूडेंट उसी के बारे में बात करता था। सबको लगता था कि वो किसी भी वक्त स्कूल में आ सकता है। एक दिन हैरी, रॉन और हरमाइनी हॉग्समीड जाने की प्लानिंग कर रहे थे। हॉग्समीड एक छोटा सा विज़र्ड विलेज था जहाँ हॉगवर्ट्स के स्टूडेंट वीकेंड पर जाया करते थे, लेकिन हैरी के पास परमिशन फॉर्म नहीं था, इसलिए वो नहीं जा पाया। हैरी उदास था। जब उसके फ्रेंड्स हॉग्समीड गए, वो स्कूल में ही रह गया। उसी दौरान हैरी ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात सुन ली। वो छुपकर 3 ब्रूमस्टिक्स नाम के इनके पास खड़ा हुआ था। जब उसने टीचर्स और मिनिस्टर ऑफ मैजिक को सीरियस के बारे में बात करते हुए सुना, हैरी को पता चला कि सीरियस ब्लैक सिर्फ उसके फादर जेम्स पॉटर का दोस्त ही नहीं था, बल्कि उनका गॉडफादर भी था। और सब लोग ये मानते थे कि सीरियस ने ही वोल्डेमॉर्ट को जेम्स और लिली की लोकेशन बताई थी। ये सुनकर हैरी का दिल टूट गया। उसका गुस्सा और बढ़ गया था। अब हैरी सीरियस ब्लैक को पकड़ना चाहता था। उससे लगता था कि सीरियस ब्लैक ही उसके पेरेंट्स की डेथ का जिम्मेदार है। कुछ हफ्तों बाद क्विडिच सीजन स्टार्ट हुआ। हैरी ग्रिफिंडर टीम के साथ मैच खेल रहा था। मैच बहुत एक्साइटिंग था। बारिश शुरू हो गई थी और तेज हवाएं भी चल रही थी। हैरी गोल्डन स्निच को देखकर पीछे दौड़ा। तभी उसने स्टेडियम के पास कई डिमेटर्स देख लिए। जैसे ही डिमेंटर्स नज़दीक आए, हैरी को फिर से अपनी माँ की चीख सुनाई दी। उसके बैलेंस बिगड़ गया। वो अपनी ब्रूम से गिर गया। नीचे गिरते वक्त हैरी बेहोश हो गया था। हैरी बहुत अपसेट हुआ था। उसने डिसाइड किया कि अब वो पेट्रोनस चार्म को पूरी तरह से सीखेगा। प्रोफेसर लुपिन उसकी ट्रेनिंग करते रहे। हर प्रैक्टिस सेशन में हैरी और स्ट्रॉन्ग होता गया। एक दिन हैरी ने पहली बार सक्सेसफुल पेट्रोनस क्रिएट किया। ये उसके लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। दूसरी तरफ रॉन और हरमाइनी की फ्रेंडशिप लगातार खराब हो रही थी। नो हैग्रिड के साथ बैठकर बात कर रहे थे। तभी हरमाइनी ने अचानक खिड़की से बाहर देखा। उसने देखा कि मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स बकबी के लिए आ रहे हैं। इसी दौरान रॉन को एक मूवमेंट दिखाई दी। स्क्रैबर्स जिंदा था। रॉन का रैट मरा नहीं था। वो अचानक बाहर निकल आया और भागने लगा। रॉन उसके पीछे दौड़ा। हैरी और हरमाइनी भी उसके साथ भागे। स्क्रैबर को पकड़ने की कोशिश में तीनों वॉपिंग वेलो के पास पहुंच गए थे। वॉपिंग वेलो हॉगवर्ट्स का एक डेंजरस ट्री था जो अपनी ब्रांचेस से अटैक करता था। तभी अंधेरे में एक बड़ा काला कुत्ता निकला। उसने रॉन को पकड़ लिया और खींचकर ट्री के नीचे मौजूद सीक्रेट टनल में ले गया। रॉन, हैरी और हरमाइनी जोर से चिल्लाए। दोनों बिना सोचे समझे उसके पीछे टनल में घुस गए। टनल लंबी और अंधेरी थी। आखिर में वो एक पुरानी बिल्डिंग में पहुंचे। ये थी श्रिकिंग शेक। विज़र्ड वर्ल्ड में इसे सबसे हॉन्टेड जगह माना जाता था। अंदर रॉन जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी टांग इंजर्ड थी और उसके सामने खड़ा था सीरियस ब्लैक। हैरी ने उसे देखते ही अपनी वैन निकाल ली। उसका गुस्सा सालों से जमा हुआ था। उसे लगता था कि ये वही आदमी है जिसने उसके पेरेंट्स को वोल्डेमॉर्ट के हवाले किया। हैरी सीरियस की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन सीरियस के चेहरे पर कुछ और ही था। वो हैरी को देख रहा था जैसे वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, जैसे वो उसे कुछ इम्पोर्टेंट बताने वाला है। रॉन दर्द से करा रहा था और हरमाइनी भी घबराई हुई थी। हैरी का गुस्सा कंट्रोल से बाहर था। तुमने मेरे पेरेंट्स को बेट्रे किया था, हैरी चिल्लाया। सीरियस ब्लैक ने हैरी की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था। हैरी, तुम सच नहीं जानते, उसने धीरे से कहा। लेकिन हैरी उसकी बात सुनना नहीं चाहता था। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और प्रोफेसर लुपिन अंदर आए। हैरी को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ब्लैक को देखकर गले लगा लिए। हैरी, रॉन और हरमाइनी हैरान रह गए। लेकिन ये क्या हो रहा था? क्या लुपिन भी सीरियस ब्लैक से मिले हुए थे?
हैरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सीरियस और लुपिन ने एक ऐसी स्टोरी बतानी शुरू की जो सालों से छिपी हुई थी। उन्होंने बताया कि सीरियस ब्लैक ने हैरी के पेरेंट्स को धोखा नहीं दिया था। असली गद्दार कोई और था।